नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव एग्जामशाला में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स आज से यानी कि 28 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने आज का एनालिसिस देख लिया होगा। यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं जिन्होंने आज का एनालिसिस करा है, तो हम वो एनालिसिस नहीं करा रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। हमने उस एनालिसिस से कुछ एक पॉइंट्स जिन पर क्वेश्चंस बने हैं वो हमने उठाए हैं कि अगली शिफ्ट में उन पर और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वो फैक्ट्स हमने उठाए हैं और जो क्वेश्चंस आने वाली शिफ्ट्स में बन सकते हैं वो क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो बिना आपका समय गंवाए हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का वीडियो। आज की शिफ्ट में जीएस में एक क्वेश्चन आया हुआ था, डीआरडीओ के चीफ कौन है, डीआरडीओ के हेड कौन है। पहली बात तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेड हैं, जो चीफ हैं इसके, वो हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। डीआरडीओ भवन नाम है, डीआरडीओ का जो हेडक्वार्टर है उसका नाम है डीआरडीओ भवन। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी सन 1958 में और इसके जो पहले चेयरमैन थे, जो पहले इसके हेड थे डीआरडीओ के, वो थे अविनाश चंदेर। तो आज की शिफ्ट में डीआरडीओ से क्वेश्चन था कि डीआरडीओ के हेड कौन है, तो उसका सिंपल सा आंसर था डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। देखिए, मैं आपको बता दूं, पेपर बिल्कुल भी टफ नहीं आ रहा है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो जीएस हो, पेपर इजी आ रहा है। आपको परेशान होके नहीं जाना है। आपने अभी तक जितना पढ़ा है उतना ही रिवाइज करके जाइए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाते रहेंगे। तो ये था आज का क्वेश्चन और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ये भी बन सकते हैं कि मान लीजिए अगली शिफ्ट में ये पूछ सकता है या कल के एग्जाम में कि इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई। तो आप मार्क कर सकते हैं सन 1958 में। इसके पहले चेयरमैन कौन थे? अविनाश चंदेर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? डीआरडीओ भवन में है, नई दिल्ली में। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट किस पे नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है। इसरो, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसरो हमारे देश की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है। हमारे देश का इसने बहुत नाम रोशन किया है। तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो के इस वक्त जो चेयरमैन हैं वो हैं के सिवन और इनका पूरा नाम है कैलासा वदिवु सिवन। इन शॉर्ट के सिवन, जो हम लोग नॉर्मली इनका नाम जानते हैं के सिवन। इसका हेडक्वार्टर है इसरो का बेंगलुरु में। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। 15 अगस्त 1969 में हुई थी इसरो की स्थापना। इसरो के फर्स्ट चेयरमैन थे विक्रम साराभाई। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो कौन थे? विक्रम साराभाई। इसरो ने जो फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया था वो था आर्यभट्ट स्पेसक्राफ्ट। याद रखिए, आर्यभट्ट स्पेसक्राफ्ट था फर्स्ट सैटेलाइट, लेकिन ये इंडिया ने लॉन्च किया था रसिया की हेल्प से, सोवियत यूनियन की हेल्प से। 19 अप्रैल 1975 को ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया था और जो इंडिया ने अपने बलबूते पर, अपने दम पर जो सैटेलाइट पहला लॉन्च किया था वो था रोहिणी। और ये सैटेलाइट जो लॉन्च किया था वो इंडिया ने, जो पहला रॉकेट था इंडिया ने जो बनाया था SLV-3, 1980 में रोहिणी लॉन्च किया गया था। ये था फर्स्ट सैटेलाइट इंडिया के अपने दम पर। और फर्स्ट सैटेलाइट जो इसरो ने लॉन्च किया था वो था आर्यभट्ट स्पेसक्राफ्ट। वो था सोवियत यूनियन के सहायता के साथ जो लॉन्च किया गया था। और फर्स्ट रॉकेट इंडिया का कौन सा था? SLV-3। इतनी बातें आपको याद रखनी इसरो के बारे में। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चेयरमैन कौन है इनके? के सिवन। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969। फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? विक्रम साराभाई। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। रॉ। रॉ क्या है? रॉ हमारी एक स्पाई एजेंसी है इंडिया की। जैसे यूएस की है CIA, वैसे इंडिया की है रॉ। पाकिस्तान की है ISI। तो रॉ का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ का फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ के जो करंट चीफ हैं वो हैं सामंत गोयल। रॉ का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और रॉ की स्थापना हुई थी 21 सितंबर 1968 में। रॉ की स्थापना कब हुई थी? 21 सितंबर 1968। ये है रॉ का लोगो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना हुई थी सन 1800
87 में, और इसके हेड जो हैं वो हैं अरविंद कुमार। इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो मोटो है, यानी कि जो उद्देश्य है, वो है जागृतम अहर्निशम। जागृतम अहर्निशम इंटेलिजेंस ब्यूरो का मोटो है, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे हम। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि सीबीआई। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये है फुल फॉर्म इसका सीबीआई का। इसकी स्थापना हुई थी सन 1941 में। सीबीआई का मोटो है इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी, इंटीग्रिटी। जैसा कि इसके लोगो पर भी मेंशन है, इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी, ये है सीबीआई का मोटो। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के चीफ हैं श्री ऋषि कुमार शुक्ला जी। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन चीफ कौन है? श्री ऋषि कुमार शुक्ला। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। एनआईए। एनआईए का फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एनआईए के जो डीजी हैं, डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल, तो एनआईए के डीजी हैं योगेश चंद्र मोदी। कभी कभी ऑप्शन में पूरा नाम नहीं लिख के आता है, केवल वाईसी मोदी लिख के आ जाता है, तो इतना आपको याद रखना है, योगेश चंद्र मोदी या वाईसी मोदी। एनआईए की स्थापना हुई थी सन 2009 में, और एनआईए को जिसने फॉर्मेशन किया था वो थे राधा विनोद राजू, और ये डायरेक्टर जनरल के, एनआईए के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल भी थे, और ये 21 जनवरी 2010 तक इस पद पर बने रहे थे। तो एनआईए के जो फाउंडर थे वो थे राधा विनोद राजू, और इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल भी थे राधा विनोद राजू, और करंट डायरेक्टर जनरल हैं वाईसी मोदी या योगेश चंदेर मोदी। नेक्स्ट देखेंगे एनटीआरओ, यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, देखिए आपको फुल फॉर्म भी इसके याद रखने हैं, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। एनटीआरओ के जो चीफ हैं वो हैं अनिल धमसाना। इसके पहले जो थे वो थे सतीश झा, लेकिन करंट जो हैं वो हैं अनिल धमसाना, और फॉर्मर रॉ चीफ भी रह चुके हैं अनिल धमसाना, रॉ रिसर्च एनालिसिस विंग, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया थोड़ी देर पहले। एनटीआरओ का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। एनटीआरओ का मोटो जो है वो है आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वता। इसका ये संस्कृत में है, इसका मतलब होता है कि जो उच्च विचार हैं वो किसी भी दिशा से मुझ तक आने चाहिए, उनको आने दो। इंग्लिश में इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि लेट नोबल थॉट्स कम टू मी फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, यानी जो भी उच्च विचार हैं उनको किसी भी दिशा से मुझ तक आने दो। तो ये है एनटीआरओ, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो इम्पोर्टेंट एजेंसीज थी, इनसे जो क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने सारे पॉसिबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में रखे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनका एग्जाम भी अच्छा हो सके और उन तक ये जरूरी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। लास्ट टाइम रिवीजन के लिए ये बेनिफिशियल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।